हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो आज के हमारे जो लेक्चर है इसके अंदर हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही मस्त मज़ेदार वाली एक्सरसाइज है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमितीय सविसमीकाएं। इस त्रिकोणमितीय सविसमीकाएं के अंदर हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे, कुछ न्यू आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। याद बिल्कुल मतलब रटने वाला सीन नहीं रहेगा, इतनी सिंपल सी आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिंपली उसको कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और इसके अलावा अभी तक हम मतलब जो अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला जो एक्सरसाइज है यानी 6th वाली एक्सरसाइज उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन दे रखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज की ये लेक्चर जो पार्ट फर्स्ट है इसको स्टार्ट करें स्टार्ट को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो सबसे फर्स्ट वाली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय सविसमीका है, वो है आप लोगों ने जाना भी होगा, देखा भी होगा, अक्सर ये दिखती रहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने हो सकता है 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ी हो। अब ये तो अब हम सभी जानते हैं। अब इस आइडेंटिटी से हम और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो सिंपल सी है। एक तो आप ये बना सकते हो कि इसी को उधर ट्रांसफ़र करें हम। अगर हम साइन स्क्वायर को एक साइड रखते हैं, कोस स्क्वायर को सेकंड साइड अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में क्या आइडेंटिटी बनेगी? साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करें तो इधर क्या रहेगा? कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी वैल्यू को वन साइड से अगर अनदर साइड अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, पक्षांतर कर रहे होते हैं, अपन हिंदी में बोलते हैं, तो उसका जो साइन होता है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका साइन कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पे 1 तो पहले से लिखा हो तो 1 को एज इट इज रखना पहले जैसा। अब ये साइन स्क्वायर इधर कैसा है? प्लस का है, कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, पर हमको अंडरस्टूड है अगर कोई भी वैल्यू के साथ में कोई भी मान अगर उसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो समझ लेना वहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो ये जो प्लस की वैल्यू है ये इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो ये माइनस में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी हो गई है सेकेंड आइडेंटिटी। अब इसी से एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं हम। कैसे, कौन सी होगी? बनाए। इस बार तो अपन ने साइन स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया। अब क्या करते हैं? कोस स्क्वायर को इक्वल की दूसरी तरफ भेजते हैं। इस कोस स्क्वायर को इक्वल की दूसरी तरफ। तो कोस स्क्वायर इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 अब ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 आइडेंटिटीज और बना ली हमने किसी एक ही आइडेंटिटी से। अब इसके अंदर भी अगर आपको कहीं पे क्या होता है, सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता है, और वो भी किस फॉर्म में? साइन की फॉर्म में। तो अगर आपसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या निकाला? कोस स्क्वायर थीटा निकाला। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोस थीटा क्या होगा, तो जब कभी भी आपको स्क्वायर हटाना हो, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ कोस थीटा बचेगा। पर अपन ऐसा थोड़ी ना मन चाहा जब भी स्क्वायर हटा दिया, मन चाहा जब भी लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर मैथ के अंदर रूल होता है, मैथमेटिक्स में, कि जब कभी भी आप इक्वल की वन साइड अगर स्क्वायर हटाते हो तो आपको इक्वल की जो दूसरी साइड होती है, बराबर का जो दूसरा वाला पक्ष होता है, उसमें आपको रूट लगाना होता है। कैसे? चलो इधर देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इधर लिख रखा है 5 माइनस वाई। अब आप चाहते हो यहाँ से इस स्क्वायर को हटाना, तो आप क्या करो? सिंपली इस स्क्वायर को हटा के इस साइड रूट लगा दो। तो आप क्या लिख सकते हो? अंडर द रूट 5 माइनस वाई। पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इधर इक्वल के इधर जो जितनी भी वैल्यू लिखी होगी उन सभी वैल्यू पे क्या आएगा? रूट आएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो करें, इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? इसी से आगे एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं अपन कि स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? जैसे कि मैं दूसरा कलर पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है? चलो देखो, कोस, इधर कोस थीटा रहता है तो उधर क्या जाएगा? रूट 1 माइनस ये एज इट इज रहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? सिमिलरली इसमें भी कर सकते हैं हम। अगर आपको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट। तो इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, एक ही आइडेंटिटी से अपन ने कितनी सारी बना ली। तो ये सभी आपको ध्यान नहीं रखनी, याद नहीं रखनी है आपको, बस सिंपली आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे बना सकते हैं। मेन तो अपनी यही है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में सेकंड आइडेंटिटी,
बच्चे क्या करते हैं, ये वाले देखो 1 2 3 तो हो गई, फोर्थ नंबर अब फोर्थ नंबर वाली जो आइडेंटिटी होती है ना, बच्चे क्या करते हैं अक्सर उसको रट लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो ऐसे सिंपली याद कर लेते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, फोर्थ वाली एक्सरसाइज भी बनाएंगे, इसी से बनाएंगे फोर वाली आइडेंटिटीज। कैसे बना सकते हैं, देखो ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इधर साइड में लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है ना। आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो और नेक्स्ट टाइम हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, जिससे अगली वाली आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं हम, पूरे में करें तो चलो करते हैं। इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। करें, देखो क्या बनता है, साइन में साइन का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हम जानते हैं ना, अगर ऊपर और नीचे की वैल्यू अगर सेम हो तो कैंसिल आउट होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1, ये 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। देखो हमने जो एक अपना जो एक्सरसाइज थी 6 वाली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उसके अंदर फर्स्ट वाली जो पार्ट फर्स्ट था, उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो तो होता है इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखना, नहीं देखो तो मैं चलो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। टेन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी अगर साइन में अगर आप कोस से डिवाइड करते हो तो टेन थीटा आता है। यहीं अगर टेन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल जो होता है उल्टा, वो होता है कोस थीटा, कोस नहीं सॉरी कोट थीटा, कोट थीटा। तो इसका अगर आप उल्टा कर देते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि इट मीन्स क्या है, जहाँ कहीं भी टेन थीटा लिखा हुआ आप उसकी जगह साइन अपॉन कोस ले सकते हो, जहाँ कहीं भी कोट लिखा हुआ है उसकी जगह कोस अपॉन साइन। तो अगर कोट की जगह अगर आप कोस अपॉन साइन लिख सकते हो तो कोस अपॉन साइन की जगह भी तो कोट लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। जहाँ कहीं भी ये मिल जाता है आपको तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है कोस अपॉन साइन है ना, कोस अपॉन साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट लिख सकता हूँ, ये कोट। तो लेकिन अपन को यहाँ पे स्क्वायर भी है तो यहाँ पे भी हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है, देखो ये भी मैंने आपको बताई थी पार्ट फर्स्ट में, आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखना, उसके अंदर कई सारे फॉर्मूलेस थे, मैंने आपको बताए थे, सिंपली बताए थे। तो यहाँ पे देखो कि एक अलग से और आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था, जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का। तो आप अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कोसेक को इधर लेकर आ गए, साइन को बटे में लेकर आ गए। तो अब जहाँ कहीं भी 1 अपॉन साइन है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो यही है, 1 अपॉन साइन है ना, 1 अपॉन साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक, बट यहाँ पे स्क्वायर भी है तो हमको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये वाली जो आपकी है एक न्यू आइडेंटिटीज बन गई। तो क्या इसमें याद रखने की जरूरत है, कि बिल्कुल नहीं है, आप बस सिर्फ इसको समझो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी फोर्थ वाली आइडेंटिटीज। अब फोर्थ से आप एक और बना सकते हो, कैसे बनाओगे, सिंपली ट्रांसफर कर दें, हम पक्षांतरण कर दें। कोट, अगर कोट स्क्वायर चाहिए अपन को तो 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इधर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और हमको ये मालूम है कि जब भी कोई भी वैल्यू इस प्लस की वैल्यू अगर उधर जाती है तो माइनस की होती है, तो मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। ये हमारी हो गई 5th नंबर की आइडेंटिटीज। ठीक है, कितना सिंपल। अच्छा, अगर इसी आइडेंटिटीज में सर्व समीकरण में अगर आपको कहे कि कोट थीटा का मान निकालिए तो क्या करना, हमको इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दो। अब ऐसे तो हटा नहीं सकते हैं, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड में हम रूट लगा देंगे। तो लगावें, चलिए लगाते हैं। तो अगर आपको कोट थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहे तो हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया हमारे, कितना सिंपल सा है। एक और लिखा अपन, चलो एक आइडेंटिटीज और है, वो अब कौन सी आएगी, 6th नंबर की आइडेंटिटीज क्या होती है, करेक्ट राइट। चलिए
अभी मैंने आपको बताया था वन टाइम आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन थी अपनी यानी फर्स्ट वाली, जो फर्स्ट वाली है ना, इसके अंदर पूरे में साइन स्क्वायर से डिवाइड किया। इस बार हमको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में साइन से भाग नहीं देकर हम करेंगे कोस से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? कोस से। करें डिवाइड, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर, इधर लिखते हैं ताकि ये भी वापस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये वाली जो आइडेंटिटी थी ना, इसको पहले एज इट इज लिखा। अब पूरी इक्वेशन में आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। करें, इसमें भी करें, चलो करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोस स्क्वायर से करो, इसमें भी कोस स्क्वायर, यानी अगर आप जिससे चाहो उससे डिवाइड कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। बट हमेशा अपने दिमाग में रखना इस बात को कि आप जब भी डिवाइड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इक्वल की एक साइड कर दो, नहीं, आपको इक्वल की एक साइड, दोनों साइड आपको वहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ दोनों साइड कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, साइन अपॉन कोस, मैंने अभी आपको बताया था साइन अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं ना, तो लिखिए टेन थीटा। बट यहाँ पे स्क्वायर भी है तो हमको यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बताया मैंने, जब भी अंश और हर सेम हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, उसके कैंसिल आउट करके 1 लिख सकते हैं। और इधर क्या बच रहा है, 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस को क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, नहीं मालूम है? जिन्होंने पहला पार्ट देखा होगा, 6th एक्सरसाइज देखी होगी, उसको तो अच्छे से पता है उनको तो, और जिन्होंने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, कोस थीटा होता है हमेशा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, यानी 1 अपॉन सेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा। और इसी को अगर आप उल्टा करते हो, यानी क्या हो जाएगा, सेक थीटा को इधर लेकर जो, कोस थीटा को अपॉन में लेकर जो, तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ कहीं भी 1 अपॉन कोस थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। तो देखो 1 अपॉन कोस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, सेक थीटा। चलिए लिखते हैं सेक थीटा, बट यहाँ पे स्क्वायर भी है तो हमको स्क्वायर भी यूज़ करना पड़ेगा। और ये वाली हमारी हो गई न्यू आइडेंटिटी। कुछ याद करना था क्या इसमें? बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो इसको अपन यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो अब हमारी हो गई नेक्स्ट 6th वाली आइडेंटिटी, क्या हो गई, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, टेन स्क्वायर को 1 को इधर आगे लिखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे लिख सकते हैं हम। चलो मैं लिख रहा हूँ, आगे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखने में आसानी रहे। आप कंपेयर करोगे ना तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। उस साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी 6th वाली आइडेंटिटीज। अब इससे हम क्या बना सकते हैं, अगली वाली बना सकते हैं ना, 1 को उधर ट्रांसफ़र करो। करें, चलिए करते हैं। तो कौन सी वाली आ जाएगी, 1 को उधर ट्रांसफ़र करो, 1 को इस साइड, तो इधर क्या बचा, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आया तो -1। और ये हो गई हमारे कौन से नंबर की हो गई बच्चों, 7th नंबर की आइडेंटिटीज होगी। अब इससे भी अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इससे हमारा क्या निकल जाएगा, टेन थीटा। चलिए देखो टेन थीटा कितना निकला, अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेंगे ब्रैकेट में -1। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना आप लोग कि स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते अभी यहाँ पर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस आ गया, ये पूरी वैल्यू 1 है। तो इस केस में हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर से इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे -1 नहीं होता ना ये वाला, तो फिर आप स्क्वायर से इसको कैंसिल कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर सकते आप लोग। तो बच्चों हो गई ये 7th वाली एक्सरसाइज भी, 7th वाली आइडेंटिटीज भी हमने लिख ली। तो देखो यही आइडेंटिटी है, मेन यही है, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं है अभी के लिए हमारे। तो अब इसमें आप सोचोगे सर आपने इतना सारा तो लिख दिया, अब हमको याद क्या रखना है। याद इसमें सिर्फ आपको, अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो सिर्फ हमको याद ये रखनी है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कह रहा हूँ 4 टाइम लिखो, आप 5th टाइम आप बिना देखे लिख लोगे। तो ये फर्स्ट वाली अगर आप याद है, इससे आप ट्रांसफ़र करके सिंपली बना लोगे। इधर तो आपको स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र किया, रूट लगाना बेस्ट, ये तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रही बात इस इक्वेशन की, इस आइडेंटिटी की, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा साइन स्क्वायर में इसको डिवाइड करना है, एक बार पूरे में साइन स्क्वायर से डिवाइड करना, ये निकल गई। ये वाली बनानी है तो पूरी इक्वेशन में कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये पूरी बन जाएगी। आपने तो यहाँ पर डिवाइड किया था, ये बन गई आपने। तो कुछ याद रखना है क्या, नहीं रखना। अब इसके अलावा अब फिर भी अगर आप चाहते हो कि देखो
अब एग्ज़ाम में हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई ये सारा करके देखें। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं आ रही है तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, बट आपको दिमाग में क्विक होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन क्विक करने हैं, फास्ट करने हैं, तो उस केस में आपको ये दिमाग में फिट रहना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसके अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसा आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। तो देखो, इसको मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ एक और, कि देखो आपको ये वाली तो पता चल जाएगी। अब कन्फ्यूजन इनमें आएगा कि बच क्या रहा, आपके टेन बच रहा है, कोट बच रहा है, कोसेक बच रहा है, सेक बच रहा है, तो कौन किसके साथ आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस आइडेंटिटी को देखो, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, कितना उसके अंदर कितने 6 है। एक तो साइन आता है, कोस आता है, कोट आता है, कोसेक आता है, टेन आता है, सेक आता है। तो कोस तो एक सी वाला देखो, 3 सी है, एक सी तो कोस में आता है, एक कोट में आता है, एक कोसेक में आता है। तो कोस वाला तो आपने यूज़ कर लिया, बचा कौन सा, कोस किसका बचा, एक तो कोट बचा, एक कोसेक बचा नहीं तो कोट और कोसेक यही वाले बच्चे जिसमें सी सी आता है। और ध्यान रखना, इन सी सी वालों को हमको साथ में रखना है। तो देखो, अगर ये अब हमको पता चल गया कि भाई सी सी वाले साथ में आएंगे, यानी कोट और कोसेक दोनों साथ में आएंगे, तो हमने आइडेंटिटी बन जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब रही बच्ची ये बात, तो फिर बचा ही क्या है, साइन यूज हो गया, कोस हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, बचा क्या, टेन और सेक, और इन टेन को सेक को साथ में रखना। देखो कितना सिंपल, आपका आसान काम हो गया। तो ऐसे हमको इसको करना है, ठीक है। तो चलो अब आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। कोई सजेशन भी दे सकते हो, और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो वह भी आप बता सकते हो। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो के उसके अंदर हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।